हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमके टेक्निकल और मैं मनोज कुमार। आज हम बात करेंगे एरिया के बारे में। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था वीडियो में कि कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया, ये तीनों डिफरेंट एरिया होते हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं तो बिल्डर आपसे इसी के बिहाफ पे डील लगाते हैं, कितने की प्रॉपर्टी है वो नहीं है, वैल्यू उसी हिसाब से लगती है। तो बन पाए हम सभी एरियाज के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कारपेट एरिया के बारे में। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, ये तीनों हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं और हमें क्यों पता होने चाहिए, इसके फ़ायदे भी हैं कुछ। जब भी आप किसी बिल्डर, डेवलपर या किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये तीनों एरिया में से आपको किस एरिया पर प्रॉपर्टी आपको दी जा रही है। जैसे कि ये एक अपार्टमेंट आप देख रहे हैं, ये अपार्टमेंट जब बने थे 2016 से पहले, उस टाइम पर जो डीलर थे या बिल्डर थे वो सुपर बिल्टअप एरिया पे प्रॉपर्टी सेल करते थे। लेकिन रेरा जब आया 2016 के बाद, यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, तो वहाँ पर एक्ट में ये लिखा गया है कि 2016 के बाद अब सिर्फ कारपेट एरिया पे ही प्रॉपर्टी सेल होगी। तो इसलिए ये कारपेट एरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें पता होना चाहिए बिल्टअप एरिया भी क्या होता है। लाइक ये 2 BHK का एक फ्लैट है हमारे पास, हम इसका कारपेट एरिया निकाल लेते हैं एक बार। तो कारपेट एरिया होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इंटरनल वॉल मैंने सभी हटा दिए, यही वाला पार्ट है वो। यहाँ पर इंटरनल वॉल मैंने सभी हटा दी है, बिकॉज कि जब भी हम कारपेट एरिया मेजर करते हैं इंटरनली वॉल उसमें सभी इंक्लूड होती हैं, यानी कि जो भी हमारा मूवमेंट एरिया होगा वो सब कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड होगा। तो जैसे कि मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ पर। तो जितना भी आपको ये ग्रीन एरिया शो हो रहा है ये सब कारपेट एरिया के अंदर आता है। यानी कि इंक्लूड जितना भी मूवमेंटेबल एरिया है जिसमें आप यूज कर सकते हैं, इंक्लूड इंटरनली वॉल। इंटरनली वॉल मीन्स जब ये यहाँ से मैंने उठाया था तो ये वाली जो वॉल्स हैं, दीवारें, ये किचन की वॉल है, इस वॉशरूम की वॉल है, इसकी वॉल है यहाँ पर वॉशरूम की, रूम की, ये सभी ये इंक्लूड होंगी कारपेट एरिया के अंदर। बट इसमें एक्सटर्नल वॉल, बालकनी या कोई शाफ्ट और हो सकती है, ओपन टेरिस हो सकती है, वो इंक्लूड इसमें नहीं होगा। तो कारपेट एरिया इन द सेंस कि जो भी आपका मूवमेंटेबल एरिया है इंक्लूडिंग इंटरनल वॉल्स, वही कारपेट एरिया होता है। अब बात कर लेते हैं बिल्टअप एरिया की। बिल्टअप एरिया आपका क्या होता है कि बिल्टअप एरिया जो एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं उन्हें इंक्लूड करने के बाद जो भी एरिया बचता है वो आपका कारपेट एरिया होता है। या हम सेकंड डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि कारपेट एरिया में 10 से 15% हम लोडिंग लगा देंगे तो वो आपका बिल्टअप एरिया आ जाएगा निकल के। लेकिन इसमें मैं आपको शो कर देता हूँ कौन कौन सा कारपेट एरिया में इंक्लूड करना पड़ेगा कि वो बिल्टअप एरिया बन जाएगा। तो एक बार मैं इसे हैच कर लेता हूँ यहाँ पर, लाइक की यानी कि ये वाला एरिया। अगर मैं पहले बात करूं कि कारपेट एरिया मैंने कौन सा मेंशन करा था, ये वाला ग्रीन एरिया जो इसमें शो हो रहा है वो है कारपेट एरिया, और जो पिंक कलर का मैजेंटा कलर है यानी कि बालकनीज, एक्सटर्नल वॉल्स, ये भी बालकनी, ये सब बिल्टअप एरिया। अगर कारपेट एरिया के अंदर मैं 10 से 15% लोडिंग लगा दूंगा तब भी वो अप्रॉक्स इतना ही एरिया आएगा। तो ये होता है बिल्टअप एरिया इन द सेंस कि बिल्टअप एरिया इंक्लूडिंग एक्सटर्नल वॉल्स, बालकनीज, शाफ्ट, डक्ट, ये सभी बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट आफ्टर 2016, उन्होंने बोला था कि अब जो भी डेवलपर होगा वो कारपेट एरिया पर ही प्रॉपर्टी सेल करेंगे। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आप किस एरिया पर कितना एरिया खरीद रहे हैं। अगर सेकंड थिंग की ये है कि आप मेंटेनेंस जब भी चार्ज करेंगे वो भी आप एरिया के बिहाफ पर करेंगे। कोई डेवलपर फ्लैट होता है और उसका मेंटेनेंस चार्ज आता है तो पर स्क्वायर फीट से जाता है। इन केस की आपने कारपेट एरिया 800 स्क्वायर फीट है
और सुपर बिल्टअप एरिया आपका 1100 स्क्वायर फीट है। अगर आप 800 स्क्वायर फीट का कोई भी फ्लैट परचेस करते हैं तो आपको वो 800 स्क्वायर फीट के रुपये यानी कि 3-4 रुपये जो भी उनका मेंटेनेंस चार्ज होता है पर स्क्वायर फीट वो चार्ज करना होता है मंथली। लेकिन आपने अगर बिल्टअप एरिया या सुपर बिल्टअप एरिया पे प्रॉपर्टी परचेस करी है, लाइक कि सुपर बिल्टअप एरिया 1100 स्क्वायर फीट, तो आपको 1100 रुपये स्क्वायर फीट में चार्ज लगाना पड़ेगा एरिया के हिसाब से। यानी कि मैं कैलकुलेट एक बार यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। यह है कि आपके पास कोई 800 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और वो 3 रुपये आपसे चार्ज करते हैं पर स्क्वायर फीट मंथली, यानी कि आपके 2400 रुपये मंथली मेंटेनेंस हो गए और आपका कारपेट एरिया भी 800 स्क्वायर फीट है। बट आपने सुपर बिल्टअप एरिया ले लिया 1100 स्क्वायर फीट और आप उसे 3 रुपये के हिसाब से पर स्क्वायर फीट चार्ज करेंगे तो मंथली आपको देना पड़ेगा 33, जबकि आपका कारपेट एरिया था 800 स्क्वायर फीट। तो ये मेंटेनेंस पे भी डिपेंड करता है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, जो भी आपकी अलग से जो कॉमन एरिया होते हैं लाइक पार्किंग, स्टेयरकेस, लिफ्ट, लॉबी, लाइक ये स्टेयरकेस का एरिया, ये गैलरी का एरिया, ये लिफ्ट का एरिया है और नीचे स्टेज फ्लोर पे जो पार्किंग होती है, क्लब हाउस होता है, डक्ट होती है, पाइपलाइंस होती हैं, ये सभी कॉमन एरिया जो है सुपर बिल्टअप एरिया में ऐड होता है। तो अगर कारपेट एरिया के अंदर 20 से 40% का मैं और एरिया ऐड कर दूंगा तो वो मेरा सुपर बिल्टअप एरिया निकल कर आ जाएगा। ये भी सब कॉमन फैक्टर होते हैं कि अगर इनकेस कि ये मेरा पूरा एंटायर टावर जो है 1000 स्क्वायर फीट का, स्क्वायर यार्ड का हम इसे मान लेते हैं 1000 स्क्वायर यार्ड। अगर इसमें 4 फ्लैट हैं और उसमें से 20% मेरा ये कॉमन एरिया है तो 20% में से हर 5% उसमें एक फ्लैट को वो सुपर बिल्टअप एरिया में ऐड करेंगे। लाइक कि अगर मैं कैलकुलेटर खोल देता हूँ, अब आपके पास यहाँ पर एरिया है 1000 स्क्वायर यार्ड और 20% मैंने बोला था यानी कि बचा 200 बचा है। 200 में से डिवाइड बाय हम 4 करेंगे क्योंकि 4 फ्लैट हैं एक फ्लोर पर, तो आ गया 50। यानी कि अगर आपका 800 स्क्वायर फीट फ्लैट था तो प्लस में 50 गज का जो आपका हो गया 450 स्क्वायर फीट। अब आपका जो सुपर बिल्टअप एरिया हो जाएगा वो होएगा 1250 स्क्वायर फीट, जबकि आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है वो 800 स्क्वायर फीट पे और आपको चार्ज करना पड़ेगा 1250 स्क्वायर फीट के हिसाब से मेंटेनेंस, या जब आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो वो उसके हिसाब से। तो ये तीनों एरिया में इतना ही डिफरेंट होता है और ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और कुछ डिफरेंट चीज़ लेके आएंगे इस बार, लाइक कि एरिया सिंगल क्लिक पे आप कैसे मेज़र कर सकते हैं। जस्ट आपको माउस का एक सिंगल क्लिक करना है और आपका किसी भी तरह की किसी भी शेप की प्रॉपर्टी का एरिया आपको फाउंड आउट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहेंगे तो बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।